नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ तुलसी के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं होली बेसिल और जिसका बॉटेनिकल नेम है ऑसीमम सैंक्टम। तो कार्तिक मास जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसे सौभाग्य, धन धान्य, वंश वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। और आमला एकादशी से लेकर त्रिपुरारी पूर्णिमा तक घर घर में तुलसी विवाह आयोजित किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में तुलसी को बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है। हर एक घर में वृंदावन में तुलसी का पौधा सुशोभित किया जाता है और हर दिन सुबह प्रातः स्नान करके महिलाएं इसकी पूजा करना पापनाशक और मोक्षदायक मानती है। भारतीय संस्कृति में हर एक देवी देवता का पूजा में अपना अपना मान रहता है। उसी तरह तुलसी का भी अपना एक स्थान है। तो हर एक घर में तुलसी का पूजन होता है और उसका पूजन काफी शुभ माना जाता है। तुलसी को हम हरिप्रिया कहते हैं क्योंकि इस महान औषधि की उत्पत्ति से भगवान विष्णु के दुख दूर हुए थे और इसीलिए इसको हरिप्रिया नाम से भी जाना जाता है। और सभी भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद के ऊपर तुलसी पत्र रखने के बाद ही हर भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं। और मृत प्रेत की मुंह में भी तुलसी पत्र रखने से उसकी मोक्ष की और मुक्ति का मार्ग उसको जल्दी मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। आयुर्वेदा के बहुत सारे मेडिसिन के प्रिपरेशन में तुलसी का यूज़ होता है और इसके जो लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, रूट्स रहते हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। और जो भी पेशेंट कैंसर के रहते हैं उनको जो कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं उसमें तुलसी का जूस विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तुलसी मेडिसिनली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये वातावरण की शुद्धि में भी तुलसी के पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज़ करती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से निकाल देती है। तो ये प्रदूषण शमन में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो तुलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में मैंने तुलसी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में डिस्कस की है। तो ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसे आप अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में और जो भी हरि के भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनमें इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तुलसी तुवरा तिक्ता तीक्ष्णोक्ष्णा कटुपाकिनी रुक्षा हृदया लघु कटवी दाह पित्त अग्निवर्धनी। तो आयुर्वेदा के कैवल्य निघंटु ग्रंथ में संस्कृत श्लोक में तुलसी की आयुर्वेदा रिलेटेड हेल्थ प्रॉपर्टीज़ बताई है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं तुलसी का रस जिसका वर्णन किया है आयुर्वेदा ने, वो है तुवरा तिक्ता। तुवरा इसका मतलब है एस्ट्रिंजेंट, तिक्ता इसका मतलब है बिटर, तिखट, तीक्ष्ण यानी कि ये थोड़ा सा पियर्सिंग, पॉइंटिंग रहता है। तो जिन लोगों में पित्त जैसी कंडीशन है, हीट जैसी कंडीशन है, जिन लोगों में ब्लीडिंग जैसे डिसऑर्डर है, जिन लोगों में बर्निंग जैसी कंडीशन है, तो उनमें ये तुलसी का रस हानि देता है। तो उन लोगों ने तुलसी का जूस सेवन नहीं करना चाहिए। तो तुलसी जो है पित्त को बढ़ाती है और इसकी जो आयुर्वेदा ने और प्रॉपर्टी बोली वो है श्वासहर कफहर। तो ये कफ को बैलेंस करती है, कफ को कम करती है। श्वास रिलेटेड जो भी डिसीजेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी जो डिसीजेस रहते हैं उनको दूर करती है। साथ ही इसको बोला है कासहर, तो ये स्किन रिलेटेड जो भी डिसीजेस रहते हैं उनको दूर करने के लिए मदद करती है। जिन लोगों को बार बार मुंह पे पिंपल्स आते हैं तो उन लोगों के लिए तुलसी का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। और तुलसी का जूस साथ में आप 2-3 नीम के पत्ते और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक पेस्ट बना के अगर आप पिंपल्स पे लगाते हैं तो आपके पिंपल्स 7 दिन में ही क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग पिंपल से सफ़र हो रहे हैं वो ये होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। साथ में जो नीम की वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, उसमें भी मैंने ये होम रेमेडी बताई है। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे प्लीज़ चेक करिए। साथ में जो भी पिंपल्स की वीडियो उसमें भी मैंने होम रेमेडी बताई है, तो वो पिंपल्स की भी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। साथ में आयुर्वेदा ने इसको कृमि नाशक बोला है। तो कृमि जैसी कंडीशन जब आपकी बॉडी में रहती है जिसको हम बोलते हैं वर्म्स, तो ये वर्म्स को भी दूर करने
में मदद करती है, तो वो लोग भी तुलसी का जूस डेली लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। साथ में तुलसी को रुचिकृत बोला है, तो जिन लोगों में टेस्ट नहीं है, स्पेशली फीवर के बाद जब आपका एपेटाइट कम है, टेस्ट नहीं है, तो उसके वक्त तुलसी का जूस लेने से आपका एपेटाइट बढ़ता है और मुंह में स्वाद भी बढ़ता है। साथ में इसको अग्निवर्धक बोला है, ये अग्नि की पावर जो रहती है, डाइजेशन की जो क्षमता रहती है उसको बढ़ाता है। साथ में इसको वमीहर भी बोला है, तो ये जो वॉमिटिंग जैसी कंडीशन रहती है, उल्टी जैसी कंडीशन रहती है, उसको भी दूर करता है। साथ में इसको भूतहर बोला है, तो ये साइकेट्रिक कंडीशन जो रहती है, जो लोग स्ट्रेस से सफर हो रहे हैं, जिनको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उनको भी ये स्ट्रेस कम करती है और उनको एक अच्छी नींद भी देती है। तुलसी रस का हम साइनोसाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेशेंट साइनोसाइटिस से सफ़र हो रहे हैं, उनके अगर नॉस्ट्रिल में इसकी 2-2 बूंदे रात को सोते वक्त हम डालते हैं तो उनकी साइनोसाइटिस, हेडेक जैसी कंप्लेंट भी दूर होती है। साथ में तुलसी जो फाउल ब्रेथ बोलते हैं हम, मुंह से दुर्गंधी आती है, मुंह से एक बैड स्मेल आता है, उन लोगों के लिए भी अच्छी रहती है। अगर मुंह में आप 2-3 तुलसी के पत्ते लेकर चगलते हैं तो उससे भी ये बैड ब्रेथ की समस्या दूर होती है। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तुलसी को हम देखते हैं तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तुलसी का रस डेली लेने से इम्यून मॉड्यूलेटरी रिस्पॉन्सेस बढ़ते हैं और इससे इम्यूनिटी बूस्टर जूस भी कहा जाता है। तुलसी का रस एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल समझा जाता है। तो जो लोग रेस्पिरेटरी डिसीजेस से सफ़र हो रहे हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से सफ़र हो रहे हैं, वॉर्सनेस जैसी कंडीशन है, थ्रोट पेन जैसी कंडीशन है, सर्दी है, खांसी है, उनमें अगर तुलसी काढ़ा या तुलसी का अर्क या तुलसी का जूस डेली लेते हैं 3 बार, तो उससे उनकी प्रॉब्लम, समस्या निश्चित ही कम होती है। तुलसी, लेमन, जिंजर, ये काढ़ा भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसको अगर आप डेली 3 बार लेते हैं तो भी आपकी रेस्पिरेटरी समस्याएं कम होती है। साथ में तुलसी में एंटी स्ट्रेस इफेक्ट है, तो इसकी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल कोई समस्या है जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये भी दूर होती है। तुलसी और मिल्क को हमें साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोनों भी विरुद्ध फूड में आते हैं और इसका सेवन करने से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, इसलिए हमें इसे अलग अलग लेना चाहिए। तुलसी और मेडिसिन भी हमें साथ में नहीं लेने चाहिए क्योंकि तुलसी में काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो कोई भी मेडिसिन लेने के बाद 1 घंटे के बाद आपको तुलसी का जूस लेते तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तुलसी वाटर जो रहता है वो भी अगर हम डेली लेते तो वो अच्छा रहता है, वो इम्यूनिटी बूस्टिंग रहता है। तो तुलसी के पत्तों का जूस आप पिंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का काढ़ा आप फीवर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस में यूज़ करते हैं, स्किन डिसीजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो तुलसी के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।